तो आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि लक्ष्मण जी को इतना जल्दी क्रोध कैसे आ जाता है। रामायण सीरियल में आपने भी देखा ही होगा कि लक्ष्मण जी जब देखो तभी गुस्सा हो जाते हैं। आपने सबसे पहली बार देखा होगा कि वो जब छोटे थे तो अपने भाई मतलब शत्रुघ्न या फिर भरत के ऊपर भी गुस्सा हो गए थे। और फिर जब रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था तब भी गुस्सा हो गए थे। और तीसरी बात आपने भी बहुत ही ध्यान से देखा होगा जब भरत के ऊपर वो खुद चले गए थे मारने के लिए। और चौथी बार जब वो सुग्रीव को कह सकते हैं याद दिलाने के लिए चले गए थे कि आपने कुछ ऐसा वचन दिया है कि आप हेल्प करोगे हमारे और माता सीता को खोजने में हमारी मदद करोगे। तो चलिए फिर हम ये सारे फैक्ट को जानते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी रामायण सीरियल में ये देखा होगा कि लक्ष्मण जी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्रोध आ जाता होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी इंसान के पास पावर है ना, किसी भी इंसान के पास पावर है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसको क्रोध तो आएगा ही। क्योंकि जो लक्ष्मण जी है ना वो कुछ नॉर्मल इंसान तो नहीं है, वो तीनों सृष्टि के रचयिता हैं कह सकते हैं। और स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। अगर कोई इंसान के पास इतनी पावर हो, इतनी पावर होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान शांत रहेगा, इंसान शांत एक ही रह सकता है जिसका नाम है श्री रामचंद्र जी। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के ऊपर क्रोधित ना हुए हो, उनके ऊपर ही बहुत कई बार क्रोधित हो। आपने भी नोटिस किया होगा रामायण सीरियल में जब रामचंद्र जी के ऊपर क्रोधित हुए थे उस टाइम जब रामचंद्र जी माता सीता को ऐसा बोलते हैं कि अभी आपको अग्नि परीक्षा देना होगा और आपको जो अग्नि हो है उसको लांग के हमारे पास आना होगा। तो लक्ष्मण जी वहां पे कह सकते हैं उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने समझा नहीं, श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत ही क्रोध किया। तब उन्होंने मतलब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यही बताने वाला हूँ कि आपको कि जो माता सीता है, जो आपकी माता है सीता है, ये इनको हमने पहले ही कह सकते हैं अग्नि में दे दिया था, माता अग्नि को दे दिया था। और अभी मैं उनसे वापस ले रहा हूँ कि जो सीता को मैंने आपको सौंपा था वो उसको वापस दे दो, इसलिए मैं इनको अभी अग्नि परीक्षा के लिए कर रहा हूँ। सेम वैसे भी आपने भी देखा होगा जब सुग्रीव के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि सुग्रीव ने उनको ऐसा बोला था कि मैं माता सीता को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मदद करूंगा। और फिर जब उनका कह सकते हैं राज्याभिषेक या फिर राज्य तिलक जब हो गया तो वो भूल जाता है कि हमने कुछ अपने दोस्तों से ऐसा प्रॉमिसेस भी किए थे कि मैं माता सीता को ढूंढूंगा। तो लक्ष्मण जी वहां पे इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और जाते हैं सुग्रीव के महल में, और कह सकते हैं खाली धनुष की तमंचा खींच के इतना ज्यादा कह सकते हैं तीनों लोगों को हिलाने की पावर थी उनके पास। तो सबको डरा देते हैं और सुग्रीव की जितनी भी सेनाएं होती है कह सकते हैं इवन अंगद और हनुमान जी को तो पता ही था कि जो लक्ष्मण जी हैं उनके पास बहुत ताकत है, मतलब इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को या फिर तीनों लोगों के उठा उठा के पटक सकते हैं। क्योंकि वो खुद एक बार बोलते हैं जब कह सकते हैं जब जनक जी ऐसा बोलते हैं कि क्या वीरों से खाली हो गई है। आपको भी याद होगा रामायण सीरियल में आपने जब देखा था कि रामचंद्र जी का जब विवाह हो रहा था, कह सकते हैं धनुष भंग हो रहा था, तो उससे पहले जनक जी जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता अभी ये पूरे जो सभा है इस सभा में कोई वीर पुरुष है और कोई महान है। तो वहां पे लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और अगर वो चाहते तो लक्ष्मण जी ही धनुष को तोड़ तोड़ कर चकनाचूर कर देते, बट लक्ष्मण जी ने खुद को बहुत रोका और अपने गुरु से आज्ञा ली कि क्या ये मैं तोड़ दूं। तब उनके जो गुरु जी होते हैं विश्वामित्र जी वो बोलते हैं नहीं लक्ष्मण आपसे भी बड़े हैं यहाँ पे, और वो है श्री रामचंद्र जी। और विश्वामित्र जी को भी पता था कि लक्ष्मण ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी के ऊपर कभी भी संदेह नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान उसको कह सकते हैं मारा है, मतलब मेघनाथ को ऊपर मेघनाथ को मारा है। जो मेघनाथ आपको पता ही होगा, मेघनाथ इंद्र को हराया था, इंद्र विजेता है। और अगर कोई भी इंसान इंद्र को हरा देता है और वो इंसान उसको हरा देता है, मतलब जैसे इंद्र को मेघनाथ हराया और श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उन्होंने मेघनाथ को हराया। तो आप समझ सकते हैं लक्ष्मण जी के पास कितनी सारी पावर या फिर ताकत थी। आपको ये भी पता होगा कि लक्ष्मण जी के अंदर इतनी शक्तियां थी, इतनी पावर थे ना, वो चाहता तो रावण को बहुत ही आराम से मार सकते थे, बट नहीं,
क्योंकि वहां पे उनके साथ थे श्री रामचंद्र जी, और अगर रामचंद्र जी कहीं पे खड़े हैं तो सोचो वो काम तो यूं हो जाएगा और बहुत ही सरलता और सुगमता से हो जाएगा। क्योंकि रामचंद्र जी एक ऐसे इंसान है ना, खाली उनका नाम लेने से ना आपको बहुत ही शांति मिलती होगी। जैसे आप मंदिर में जाते हो और वहां पे रामचंद्र जी की जो मूर्ति है वहां पे आप बैठे हो और बस आप देखे जा रहे हो, और देखते ही देखते आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं एकदम शांत मुद्रा में पहुंच चुका हूँ, कहीं तो स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। तो ठीक वैसे ही रामचंद्र जी अगर आपके पास है, सोचो लक्ष्मण जी के पास रामचंद्र जी थे, और जिसके पास रामचंद्र जी है ना, वो समझो वो तीनों लोगों का सबसे अच्छा और धनवान पुरुष मान सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को इतना ज्यादा क्रोध आने का कारण तो यही है कि वो एक खुद ही शेषनाग है, और शेषनाग तो आपको पता ही होगा कि पूरे कह सकते हैं जो तीनों लोग हैं ना उनको अपने फनों पे रखना, मतलब अपने फनों पे रखना खाली तीनों लोगों को, और तीनों लोग को बैलेंस बनाए रखना, तो वो कोई और तो कर नहीं सकता खाली लक्ष्मण जी के अलावा। तो अगर किसी भी इंसान के पास पावर है तो वो इंसान तो भाई बोलेगा ही। तो ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंदर कह सकती थी पावर तो बहुत थी, और पावर के साथ साथ वो जब देखो तभी गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे इवन रामचंद्र जी के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट फटाफट, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ऐसे ही गजब के सनातनी फैक्ट्स आएंगे। और आपको ऐसे ही अगर सनातनी फैक्ट्स जानने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो जो भी कभी भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, और सबसे पहले आप देख पाएंगे, और सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।